अब तो मेहरबानों, द्रौपदी उस सभा के अंदर रोती है, फरियाद करती है, और दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया कि दुशासन, इसके चीर को उतारकर इसको नग्न करके इस सभा के अंदर और मेरी बाईं जंघा पर लाकर इसको बैठा दे, ये इसकी सजा होगी। दुशासन चीर पकड़ लेता है। मेहरबानों, द्रौपदी ने, रोती हुई द्रौपदी दुशासन से फरियाद करती है, लेकिन दुशासन ने एक भी बात नहीं सुनी। और जब चीर को उतारने लगा वो दुशासन, तो द्रौपदी ने दादा भीष्म की तरफ देखा। भीष्म पितामह ने गर्दन नीची कर ली। उसके बाद में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर भगत, धृतराष्ट्र सबसे फरियाद करती है वो द्रौपदी, लेकिन उसकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं था। जब दुशासन चीर उतारने लगा तो द्रौपदी के मन में एक बात आती है कि इन कौरवों की सभा में तेरी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि द्रौपदी के 5 पति भी गर्दन नीची करके उस सभा के अंदर बैठे हुए थे। ऐ मेरे विद्वान श्रोताओं, जब द्रौपदी ने देखा कि तेरे चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, तो याद करती है अपने उस धर्म के भाई को, याद करती है उस कन्हैया को, याद करती है उस मुरली वाले को, और नू कहने लगे, रे नीली छतरी वाले, हे विधाता, हे मेरे भाई, आज इस सभा में आकर देख, तेरी बहन के आबरू को तार तार किया जा रहा है। उधर कृष्ण भगवान तक ये आवाज पहुंचती है। मेहरबानों, अपनी गरुड़ की सवारी पर बैठकर वो मुरली वाला, वो कृष्ण भगवान द्रौपदी की आबरू को बचाने के लिए उस सभा के अंदर आता है। किस तरह से, बड़ी बेहतरीन रागनी आपके बीच में रखता हूं, सुनिए भला किस तरह से क्या लिखा है। नु बोला रे द्रौपदी की टेर, जब श्याम ने सुनी। द्रौपदी की फरियाद को जब वो मुरली वाला सुनता है, माता बहनों, ये विशेष रागनी होगी आपके लिए, क्योंकि इस रागनी में भगत और भगवान का मेल बताया गया है। अगर भगत नहीं हो तो भगवान का भी कोई वजूद नहीं है। सुनिए किस तरह से द्रौपदी फरियाद करती है कि द्रौपदी की टेर जब श्याम ने सुनी, और द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला, चढ़ के गरुड़ पे चला। द्रौपदी की टेर श्याम ने सुनी, और द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला, चढ़ के गरुड़ पे चला। पाप का पहाड़ देखा, द्रौपदी के पल्ले अटक्या, कौरवों का झाड़ देखा, धर्म जाके शामी पाप नीची करता नाड़ देखा। धर्म जाके शामी पाप करता नीची नाड़ देखा। निराकार में श्याम बिहारी सभा बीच में करगे वास, कौरव कुल का बच्चा बच्चा, पांडवों का करे उपहास। द्रौपदी को दासी कहते, पांडवों को बतावे दास। द्रौपदी को दासी कहते, पांडवों को बतावे दास। फिर शेर बने जेर, हो वचनों में बंधे, जुए का बुरा खेल करके सोच के गिला, गरुड़
हिला गरुड़ पे चला। द्रौपदी की पुकार को सुन के वो मुरली वाला, वो द्रौपदी का भाई उस सभा के अंदर पहुंच जाता है। यहां से गौर करना, रागनी में सभा में पहुंच तो गया वो कृष्ण भगवान, लेकिन उन मर्दों की भरी सभा में किसी को दर्शन नहीं देता है। केवल दो इंसान उस सभा में ऐसे थे जिनको ये आभास हो जाता है कि मुरली वाला आ लिया है। दर्शन देता है दो को, एक तो द्रौपदी को और एक उस सभा में कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा भक्त बैठा था जिसका नाम था विदुर भगत। दोनों को दर्शन दिए और द्रौपदी के चीर को बढ़ाता है। किस प्रकार से, सुनिए नंबर 2 में क्या लिखा उस्ताद। उठाया हाथ चीर में रम्या था कृष्ण, रक्षा करता दीनानाथ। और आपकी तालियां चाहूंगा भाई, जितना चीर जितना चीर दुशासन खेचे उतना बढ़े हाथ के हाथ। जितना चीर दुशासन खींचे उतना बढ़े हाथ की हाथ। लिखे बाबा भीष्म द्रोणाचारी, विधाता का देखे खेल। द्रौपदी ना नंगी होई, सबकी होगी बुद्धि फैल। दुशासन गिरा चक्कर खाके दिलों में रहा ना तेरे। दुशासन गिरा चक्कर खाके दिलों में रहा ना तेरे। फिर वस्त्रों के ढेर, वस्त्रों के ढेर, और वस्त्रों के ढेर सभा में लगे। वहां द्रौपदी खड़ी थी बन के धर्म की शिला। द्रौपदी की सन हिला रतन का गरुड़ पे चला। श्रोताओं, सभा के अंदर वस्त्रों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। इधर से दुशासन चीर को खींचता है और पूरी सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तरफ से साड़ी उतारी जा रही है और दूसरी तरफ से ये वस्त्र कहां से आने लग रहे हैं।
कौन बचाव कर रहा है मेरे विद्वान श्रोताओ। गर्दन नीची करके बैठे हुए दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर भगत, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। जैसे देखा कि सभा में तो वस्त्रों के ढेर लग गए, इधर से दुशासन को भी चक्कर आने लग गए हैं, लेकिन द्रौपदी का चीर नहीं उतर रहा। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अपनी अपनी गर्दनें उठाकर देखते हैं चारों दिशाओं में, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता है। ये वस्त्र कहां से आ रहे हैं, ये कपड़े कहां से आ रहे हैं। और 3 चेहरे उस सभा में ऐसे बैठे हुए थे जिनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, नूर उड़ गया था। मामा सुखनी, कर्ण बलि और दुर्योधन तीनों मन में विचार करते हैं, अरे दुशासन से चीर नहीं उतारा जा रहा। किस तरह से आगे कहानी चलती है सुनिए। नंबर 3 में चिंता में चित्त डोल रहे, चीर खींच दुशासन नु ऊंचे सुर में बोल रहे, पर बढ़ावे था। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, तब मैं ये समझूंगा कि आप रागनियों को सुन रहे हो। हे रब बढ़ावे था, बढ़ावे था चीर कृष्ण, पाप पुण्य तोल रहे। बढ़ावे था चीर कृष्ण, पाप पुण्य तोल रहे। और लाख करी पर चीर न उतरा, सबके सब खामोश हुए। कर्ण बलि और दुशासन के लटके ढीले जोश हुए। आज हठीले, आज हठीले, दुर्योधन जैसा हठीला कोई नहीं था उस युग में, लेकिन आज क्या हो गया था कृष्ण भगवान की वजह से। आज हठीले हटते देखे दुशासन बेहोश हुए। अरे आज हठीले हटते देखे दुशासन बेहोश हुए। धर्म की मुंडेर, धर्म की मुंडेर, धर्म की मुंडेर, हाँ टूटे नाक दे। हर पांडवों के चेहरे का फिर नूर सा खिला। जोड़कर उस सभा में खड़ी थी द्रौपदी। दुशासन चीर खींचने लग रहा था और द्रौपदी के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वो कृष्ण भगवान आता है, चीर बढ़ाया। मेहरबानों, स्वर्ग में देवताओं को भी पता चलता है, अरे धरती पर एक ऐसा अवतार गया है, धरती पे एक ऐसे विधाता ने अवतार लिया है जिसने अपनी बहन की रक्षा नहीं, पूरी नारी जाति की रक्षा की है। नारी का गौरव, नारी की इज्जत उस मुरली वाले ने उस सभा में तार तार नहीं होने दी। देवता भी फूल बखेरते हैं, धन हो मुरली वाले। कृष्ण भगवान जैसा अवतार आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है।
सुनिए देवता भी जय जयकार करते हैं भगवान कृष्ण की, किस तरह से सुनिए क्या। जन बखेरे फूल द्रौपदी की लाज रखी, धर्म की रखाई मूल, कौरवों की खोटी करनी पाग में मिलाई धूल। कौरवों की खोटी करनी पाग में मिलाई धूल। सच्चा कृष्ण कन्हई देखा, किसी का वो नौकर बनता, द्रौपदी का भाई देखा, पापियों से बैर करता, भक्तों से असनाई देखा। पापियों से बैर करता, भक्तों से असनाई। और डूबते की मेर करे नंदलाल, बिरमपाल झोपड़ी से बनाते